गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हमने क्रिया पढ़ा और क्रिया के बारे में जाना कि क्रिया किसे कहते हैं। हमने जाना कि कोई भी काम करने या होने को ही हम क्रिया कहते हैं, या दूसरे अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि काम का दूसरा अर्थ ही क्रिया है। आज हम आपके बुक में दिए हुए कुछ अभ्यास को करते हैं जो क्रिया से संबंधित है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। चित्र देखिए और सही क्रिया शब्द पर टिक लगाइए। यानी दो शब्द दिए हुए हैं, इन दोनों में जो क्रिया शब्द है उसे हमें टिक करना है। जैसे खाना और खाली, तो दोनों में खाना जो है वह क्रिया शब्द है, यानी यहाँ खाने का काम किया जा रहा है। दूसरा है चरखा और चखना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में यह बच्चा आम चख रहा है, तो हम कहेंगे चखना क्रिया है। तीसरा है नाच और चना, तो नाचना क्रिया है। यहाँ है रचना और चरना, तो यहाँ ये गाय जो है चरने का काम कर रही है, तो चरना जो है क्रिया है। अब दूसरा प्रश्न है, त्रिकोण के बीच में लिखे अक्षरों की मदद से क्रिया शब्द बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, वर्ण दिए हुए हैं, जैसे आ, जा और पा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि त्रिकोण के बीच में लिखे अक्षरों की मदद से, यानी यहाँ जो बीच में जो अक्षर लिखा हुआ है, यहाँ हम मिडिल अक्षर से प्रत्येक अक्षर को मिलाते हुए एक शब्द बनाएंगे। उदाहरण के रूप में यहाँ दिया हुआ है, जैसे आता, जाता, तो यहाँ आप क्या बनाइएगा, पाता। ये सभी क्रिया शब्द है। उसी तरह यहाँ भी आपको बनाना है खाया, लाया और पाया, तो आप यहाँ लिखेंगे खाया, लाया और पाया। अब आगे है जाना, आना और लाना, तो आप यहाँ लिखेंगे जाना, आना और लाना। उसी तरह यहाँ गई, पाई और आई, तो यहाँ पर आप इसे लिख लेंगे। बीच में लिखे अक्षरों में मात्रा लगाकर क्रिया शब्द बनाइए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बीच में लिखे अक्षरों में मात्रा लगाकर क्रिया शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको यहाँ जो शब्द या अक्षर दिए हुए हैं उनमें मात्रा लगा करके आपको क्रिया शब्द बनाना है। जैसे ल और ख, तो यहाँ पर मैंने ल में छोटी ई की मात्रा लगा दी, तो यहाँ पर बन गया लिख। उसी तरह ख में ए की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा खेल, खेल। उसी तरह यहाँ ज में आकार और नौ में आकार डाल देंगे, मात्रा डाल देंगे, तो बन जाएगा जाना, तो ये भी एक क्रिया शब्द है। यहाँ पर देखिए पीना, यानी प में मैंने बड़ी की मात्रा लगाई और न में मैंने आकार लगा दिया, तो बन गया पीना। उसी तरह ख में आकार और न में आकार की मात्रा, तो बन गया खाना। यहाँ पर थ, क और न में आकार थकना। यहाँ पर र में ओ की मात्रा और न में आकार की मात्रा, तो बन गया रोना। तो उसी तरह आप और भी मात्रा लगा करके क्रिया शब्द बना सकते हैं। तो ये सभी क्रिया शब्द हैं।
अगला प्रश्न है, चित्र देखिए और वर्ग पहेली में क्रिया शब्द भरिए। तो यहाँ पर चित्र देखते हुए आपको क्रिया शब्द भरना है। यहाँ प खाली स्थान न में आकार, तो आपका हो जाएगा, अगर बीच में यहाँ पर आप लिख देंगे तो पढ़ना। यहाँ पर च र तो हो जाएगा चरना। यहाँ पर ये बच्चा रो रहा है तो लिखेंगे रोना। यहाँ पर ये बच्चा सो रहा है तो यहाँ हो गया सो और ना, सोना। उसी तरह यहाँ अगला प्रश्न है, चित्र देखकर क्रिया शब्द पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये बच्चा सो करके उठ रहा है तो हम कहेंगे उठना। यहाँ ये बच्चा नहा रहा है तो हो जाएगा नहाना। यहाँ पर ये बच्चा गेंद खेल रहा है तो हो जाएगा खेलना। यहाँ पर ये बच्चा बुक पढ़ रहा है तो हो गया पढ़ना। यहाँ चित्र देखिए और क्रिया शब्द के उचित रूप को चुनिए। गलत शब्द पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर ये दोनों बैल जो हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई होगा कि लड़ाई होगा। जो गलत है उसे गलत किया गया, जो सही है उसे सही किया गया। उसी तरह इसे, इसे और इसे आप बना लेंगे। ये काम आपको करना है। अब है अगला प्रश्न, चित्र देखिए और तितलियों पर लिखे अक्षरों से कविता पूरी कीजिए। जैसे नानी आई, मिठाई खाई, हमने लाई। उसी तरह आपको यहाँ पर से अक्षर उठाकर आपको एक शब्द बनाना है। यहाँ पर चित्र देखते हुए आपको जो प्राणी जो भी कार्य कर रहा है उसका रेखा खींचकर आपको जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ पर बच्चे, बंदर, भालू, शेर, नाचना, ताली बजाते, दहाड़ता और लटकता। एक उदाहरण के रूप में मैं दे रही हूँ कि जैसे बच्चे, तो यहाँ पर हम कहेंगे ताली बजाते। उसी तरह बंदर, भालू, शेर का आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्य क्या कर रहे हैं। तो आपको इसमें से आपको मैच करके इसका जोड़ा बनाना है। ये काम आप खुद करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे बने चित्रों को देखिए और जो जो उड़ते हैं उन पर टिक लगाइए। अब यहाँ पर कुछ प्राणियों के चित्र हैं और इसमें से जो उड़ते हुए प्राणी है, उड़ने वाले प्राणी हैं, उसके बारे में आपको टिक लगाना है। तो ये काम भी आप खुद करेंगे। ऐसे मैं आपको ऑनलाइन क्लास में फिर इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन अभी आप खुद करेंगे। तो कुछ काम आप खुद करेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो ऑनलाइन क्लास में मैं इसे फिर से एक बार आपको समझा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं PDF में कुछ अभ्यास भी भेजूंगी जिसे आप अपने क्लास वर्क कॉपी में कर लेंगे।